हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और आज इस क्लास में हम सब हरियाणा जीके में हरियाणा जनसंचार, रेलवे, परिवहन, वायु और संचार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में हम सब करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिया गया है जेटी रोड से। जेटी रोड जो है राज्य के किस भाग से गुजरता है? जेटी रोड जिसे शेरशाह मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, ये हरियाणा के किस भाग से गुजरता है? तो दोस्तों ये हरियाणा के पूर्वी तथा उत्तरी भाग से गुजरता है। पूर्वी तथा उत्तरी भाग से जेटी रोड हरियाणा से गुजरता है। ग्रांड ट्रैक रोड, इसे शेरशाह मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह हरियाणा में पानीपत कनाल कुरुक्षेत्र अम्बाड़ा से पास होता है। नेक्स्ट है राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में पक्की सड़कों की कुल लंबाई जो है वो कितनी थी? तो 2020-21 के अनुसार 27,235 जो है वो कुल लंबाई थी। सड़कों की कुल लंबाई आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार पूछी गई है तो कितनी थी दोस्तों? 2020-21 के अनुसार 27,235 थी, जो बढ़ के अब 27,535 भी हो गई है। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व जो है वो सर्वाधिक था? पक्की सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। पक्की सड़कों का सबसे ज़्यादा घनत्व अम्बाड़ा में। वहीं पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व अगर पूछा जाएगा तो सबसे कम घनत्व कहाँ पे हो जाएगा? जींद जिले में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व है। हरियाणा में पक्की सड़कें सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? सबसे अधिक लंबाई पूछी है कि पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है? तो हिसार में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई है। वहीं सबसे कम लंबाई पूछी है तो सबसे कम लंबाई जो है वो फरीदाबाद जिले में है। ये चार बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं। एक कि राज्य में सबसे ज़्यादा जो है पक्की सड़कों का घनत्व कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। कम घनत्व कहाँ पे है? जींद में। पक्की सड़कों की लंबाई सबसे अधिक कहाँ पे है? हिसार में। जबकि सबसे कम कहाँ पे हो जाएगी? फरीदाबाद में सबसे कम लंबाई। वहीं अगर आप सबसे पूछा जाए नेशनल हाईवे को लेके, नेशनल हाईवे के सबसे अधिक लंबाई के जो नेशनल हाईवे की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है? तो नेशनल हाईवे की सबसे ज़्यादा लंबाई भिवानी में है। और वहीं अगर पूछा जाए सबसे कम कहाँ पे है तो सबसे कम फतेहाबाद में है। फतेहाबाद में सबसे कम लंबाई है नेशनल हाईवे की, और वहीं भिवानी में जो है नेशनल हाईवे सबसे अधिक लंबाई का है। आई होप ये 6 जो पॉइंट हैं आप सब समझ पाए हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पक्की सड़कें सबसे ज़्यादा घनत्व के हिसाब से अम्बाड़ा में, और घनत्व के हिसाब से सबसे कम जींद में। सबसे अधिक लंबाई पूछेगा हिसार में है, सबसे कम पूछेगा फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे सबसे अधिक लंबाई कहाँ पे है? भिवानी में। जबकि सबसे कम कहाँ पे है? फतेहाबाद में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राज्य के कृषि विपणन बोर्ड ने किस जिले में सर्वाधिक दूरी की सड़क निर्मित की है? कृषि विपणन बोर्ड ने सबसे अधिक लंबाई की सड़क जो है दोस्तों सिरसा जिले में बनाई है। कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा सबसे अधिक लंबाई की सड़क कहाँ पे बनाई गई है? सिरसा जिले में जो है इसके द्वारा सबसे अधिक लंबाई की सड़क बनाई गई है। लगभग 313 किलोमीटर जो है वो सड़क इसके द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद विश्व का सबसे एक क्वेश्चन रहा बीच में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के तहत नवंबर 2018 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 3097, 3400, 3204 या इनमें से कोई नहीं। NHAI के तहत पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2018 तक कितनी दोस्तों? 3097 किलोमीटर। विश्व का सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है? सबसे छोटा और सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये कहाँ पे है? तो ये गुरुग्राम में है, सबसे छोटा और सबसे चौड़ा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में राज्य के राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? यानी नेशनल हाईवे की कुल लंबाई पूछिए यहाँ पे कितनी है? तो नेशनल हाईवे की कुल लंबाई हरियाणा में कितनी है दोस्तों? तो 1602 किलोमीटर जो है ये कुल लंबाई हो जाएगी नेशनल हाईवे की हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेशनल हाईवे नहीं, राजकीय राजमार्ग हैं, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे की बात हो गई है, 1602 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 3097 है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद मुख्य जिला सड़कें एवं अन्य जिला सड़कों का रखरखाव व निर्माण दायित्व जो है वो किसके पास होता है? मुख्य जिला सड़कें, पहला ऑप्शन है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, तो ये केंद्र का हो गया है, इसका नहीं होगा। राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसका दायित्व क्या होता है? जो स्टेट हाईवे होते हैं, इन स्टेट हाईवे को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो जोड़ने वाली सड़कें हैं उनके रखरखाव का काम होता है राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग का। तो यहाँ पे पूछा है कि मुख्य जिला सड़कें और जिला सड़कों का रखरखाव जो किसके पास होगा? स्थानीय नगर निगम और पंचायती राज संस्थाओं के पास होगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राज्य परिवहन निगम का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब किया गया था? राज्य परिवहन निगम का राष्ट्रीयकरण 1967, 69, 71 और वर्ष 1972 में। तो वर्ष 1972 में परिवहन विभाग का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसे सरकारी विभाग में परिवर्तित किया गया था। वर्ष 1972 हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य परिवहन निगम के द्वारा चलाई गई है? सारथी, हरियाणा उदय, हरियाणा गौरव और उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल ये सही सारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी जो है ये हरियाणा बस जो है रोडवेज की बसों में है। सारथी, गौरव और उदय ये बस हैं। किस योजना का प्रमुख उद्देश्य यात्रियों को विश्व स्तरीय बस सेवाएं उपलब्ध करवाना है? विश्व स्तरीय बस सेवाएं उपलब्ध करवाना जो है वो लक्ष्य है। हरियाणा उदय, हरियाणा गौरव, सारथी और स्वच्छ भारत अभियान। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सारथी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सारथी एसी बस सर्विस है हरियाणा रोडवेज की तरफ से। हरियाणा परिवहन निगम ने वोल्वो कंपनी के साथ इसके लिए जो है वो समझौता किया हुआ है, वोल्वो कंपनी के साथ। हरियाणा गौरव बस सेवा के अंतर्गत यात्रियों को कौन सी सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है? हरियाणा गौरव बस सर्विस जो है एफएम रेडियो भी है, फ़ोन चार्जर भी है, मशीन संचालित दरवाजे भी हैं, पर्दे भी लगे हुए हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राज्य के किस जिले में सिटी बस सेवा का परिचालन नहीं किया जाता? यानी सिटी बस सर्विस जो है राज्य के किस जिले में नहीं है? पंचकुला, भिवानी, रोहतक और फरीदाबाद। तो भिवानी में नहीं है, तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 25 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, 28 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। तो द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई जो है वो 28 किलोमीटर है। ऑप्शन जो होगा बी सही। KMP की फुल फॉर्म, कभी वो के की अकेले की पूछता है, M की पूछता है, P की पूछता है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे परियोजना जो है वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। ऑप्शन जो होगा सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को कौन सा एक्सप्रेसवे जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को कौन सा एक्सप्रेसवे जोड़ता है? कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जोड़ता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग कितनी है? कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग, हरियाणा की बात की जा रही है, 135 किलोमीटर हो जाएगा। कुंडली गाजियाबाद जो है इसकी लंबाई भी कितनी है? 135 किलोमीटर है। अब उसके बाद हमसे पेपर में क्वेश्चन यहाँ से इन दोनों से पूछे जाते हैं दोस्तों कि कौन सा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, कौन सा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे कौन सा है? पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे। ये बहुत बार पेपर में आया है, आप सब जरूर ध्यान रखिएगा। जो कुंडली मानेसर पलवल वाला जो है पलवल एक्सप्रेसवे, आप सबको ध्यान रखना है ये वेस्टर्न वाला हो गया है, वेस्टर्न पेरिफेरल। तो पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे के नाम से इसको जाना जाता है, पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे। और यहाँ से ध्यान रखेंगे गाजियाबाद यूपी में है और यूपी कहाँ पे है? पूर्व में है, उत्तर में स्थित है। तो इसको याद रखेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से इसको जाना जाता है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से इसको जाना जाता है। उसके ऊपर हम सब ने द्वारका एक्सप्रेसवे पढ़ा था, द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका, ये द्वारका कहाँ पे है? इसका नाम ध्यान रखिएगा, द्वारका उत्तरी, ये उत्तरी परिधीय एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य सरकार की नई परिवहन नीति 2017 में किस स्कीम को मंजूरी दी गई है? नई परिवहन नीति 2017 में किस स्कीम को मंजूरी दी गई है? स्टेज कैरेज स्कीम, बस कैरेज स्कीम, जिला कैरेज स्कीम और स्टेज कैरेज स्कीम। तो इसके तहत जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार की नई परिवहन नीति 2017 के तहत स्टेज कैरेज स्कीम को जो है अनुमति दी गई है। ये भी ध्यान रखेंगे 2017 की नीति है और इस नीति के अनुसार 2004 में जो है सिटी बस सर्विस स्कीम के अंतर्गत भी परमिट दिए गए थे। नेक्स्ट है, परिवहन विभाग के द्वारा निजी बस सेवा संचालित करने के लिए कितने रूटों पर अनुमति प्रदान की गई? परिवहन विभाग के द्वारा निजी बस सर्विस संचालन के लिए 452 रूटों पर जो है दोस्तों अनुमति प्रदान की गई है। यहाँ से 34 से आते हैं, रेलवे से संबंधित क्वेश्चन हैं। रेवाड़ी जंक्शन की स्थापना कब होती है? जब हरियाणा में पहली रेलगाड़ी आती है। हरियाणा में पहली रेलगाड़ी आई थी 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी। तो रेवाड़ी हरियाणा का सबसे प्राचीन जंक्शन है और रेवाड़ी हरियाणा का सबसे पहला जंक्शन है जिसकी स्थापना 1873 में होती है। यहाँ पे रेलवे का जो है, रेलवे का आप सबको ध्यान होगा जहाँ पे जो है फेरी क्वीन, यानी यहाँ पे म्यूजियम भी है रेलवे का, यहाँ पे फेरी क्वीन है जो भाप से चलने वाली ट्रेन। नेक्स्ट है, राज्य का पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग कौन सा है?
पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग राज्य का? दिल्ली, अम्बाला, अमृतसर रेल मार्ग। आप सब बताइएगा कि भारत का पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग जो है वो कौन सा है, जोन कौन सा हुआ था भारत का पहला जोन है, मंडल है 18, उनमें से कौन सा मंडल जो है भारत का सबसे पहले विद्युतीकृत हुआ था? राज्य में कितने प्रमुख जो हैं लिंक रेल मार्ग हैं, कितने प्रमुख लिंक रेल मार्ग हैं हरियाणा के अंदर? तो कितने हो जाएंगे यहाँ से, और आप सबको ध्यान भी रखना होगा कि कौन से हैं, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। सही आंसर कितने हो जाएंगे? 3 जो हैं राज्य के प्रमुख लिंक रेल मार्ग हैं, और विद्युतीकरण वाला दिल्ली, अम्बाला, अमृतसर वाला 3 प्रमुख कौन से, वहीं से दिल्ली से ही नाम ले लेना है। एक दिल्ली, रेवाड़ी, अलवर, जो कि आप सब देख पा रहे हैं ऑप्शन बी में, दिल्ली, रेवाड़ी, अलवर। एक आप सब देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में, दिल्ली, अम्बाला, अमृतसर हो जाएगा, और एक आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी में, दिल्ली, जींद, फिरोजपुर रेल मार्ग। 3 लिंक रेल मार्ग हैं हरियाणा में। राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उपस्थित शहर किस शहर की मेट्रो रेल से जुड़े हैं? आपको ध्यान हो, दिल्ली के साथ हरियाणा के किन जिलों की सीमा लगती है? तो जहां सबसे पहले मेट्रो आई गुरुग्राम 2010 में ही, फरीदाबाद में आई 2010 में ही, फरीदाबाद, गुरुग्राम। बहादुरगढ़ हो गया है, झज्जर जिला करेंगे। चौथा जिला कौन सा हो जाएगा? जहां पे कुंडली में 2022 प्रस्तावित है, यानी सोनीपत में। तो ये चारों जिले ही हैं जो हरियाणा के, जो दिल्ली के साथ सीमा लगाते हैं। किसकी वजह से याद रख सकते हो दोस्तों? मेट्रो की सहायता से याद रख सकते हो। इन 3 जगह मेट्रो पहले से है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ यानी झज्जर, और चौथी जगह अब शुरू है सोनीपत। 4, ये 4 जिले। तो यहाँ पे पूछा है राजधानी क्षेत्र में उपस्थित किन शहरों को मेट्रो रेल से जुड़े हुए हैं? तो दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ या उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो एनसीआर में है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया लेकिन बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। 2002 में जो है सब यहाँ पे मेट्रो आती हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद है राज्य में किसी वाहन के प्रयोग किए जाने के लिए किस एक्ट के अंतर्गत स्वीकृति लेना आवश्यक है? किसी वाहन को प्रयोग करने के लिए जो कौन सा एक्ट है वाहन का? तो मोटर वाहन एक्ट है 1982, 84, 86 या फिर 88 का। 82, 84, 86, 88 का कौन सा एक्ट हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर होगा मोटर वाहन एक्ट 88, 1988 की धारा 66। हरियाणा में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चली थी? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, सबसे पहले रेलगाड़ी जो है दिल्ली से रेवाड़ी में चलती है हरियाणा में सबसे पहले। और कब चली थी? 1873 में चलती है। राज्य में किस रेलवे मंडल के अंतर्गत रेल लाइन की लंबाई सबसे अधिक है? रेलवे मंडल के अंतर्गत किस रेलवे लाइन की लंबाई जो है वो सबसे अधिक है? अम्बाड़ा मंडल, दिल्ली, फिरोजपुर, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? फिरोजपुर मंडल के तहत जो है सर्वाधिक, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, रेवाड़ी झज्जर रेल मार्ग किस वर्ष क्रियाशील हुआ? रेवाड़ी झज्जर रेल मार्ग जो है वो किस वर्ष क्रियाशील होता है? पहला ऑप्शन है वर्ष 2009 में, 11 में, 13 में, 15 में। तो सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2013 में रेवाड़ी झज्जर रेल मार्ग क्रियान्वित हुआ। 38 पढ़ेंगे यहाँ से, दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो रेल मार्ग के प्रथम खंड का संचालन कब किया गया? दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो की बात हो रही है, और मेट्रो 2010 में, तो 3 अक्टूबर 2010 को जो है दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो रेलवे के पहले खंड का संचालन होता है, ऑप्शन सी पे जाएंगे। मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो रेल मार्ग किस वर्ष क्रियाशील हुआ? मुंडको बहादुरगढ़ मेट्रो रेल मार्ग बहादुरगढ़ झज्जर में है, और मुंडका से झज्जर में जो है यहाँ पे अब यूँ कह सकते हैं कि मेट्रो आ चुकी है वर्ष 2016, 18, 17 और 19। सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2018। नरेला कुंडली सोनीपत की बात हो रही है, रेल मार्ग किस वर्ष तक पूर्ण होने की उम्मीद है? वर्ष 2022 तक प्रस्तावित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य का एकमात्र सिविल एयरपोर्ट किस जिले में अवस्थित है? राज्य का एकमात्र सिविल एयरपोर्ट जो है वो किस जिले में अवस्थित है? सिरसा, हिसार, जींद और करनाल। महाराजा अग्रसेन के नाम से है हरियाणा का एकमात्र लाइसेंस प्राप्त आप कह सकते हो एयरपोर्ट हिसार हो जाएगा। राज्य में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं? राज्य में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं? 3, 4, 6 और 8। आप सब पढ़ के आए हैं। 2 जो हैं हरियाणा में सैनिक हवाई अड्डे हैं, 2 सैनिक हवाई पट्टियां हैं राज्य के अंदर, जो कि कहाँ पे है दोस्तों? अम्बाड़ा में है सैनिक हवाई पट्टियां, अम्बाड़ा एयरफोर्स स्टेशन और सिरसा एयरफोर्स स्टेशन। कुल हवाई पट्टियां अगर पूछता है हम सबसे तो कितना आंसर करते हैं हम सब? 7 जो हैं कुल हवाई पट्टियां हरियाणा के अंदर हैं। अभी ये क्वेश्चन जो है 31 और 1 को जो पेपर हुए थे उनमें भी पूछा गया था, 31 और 1 को क्वेश्चन होता उनमें भी, और क्या आंसर दिया गया था? सैनिक हवाई पट्टियाँ 6। इसके लिए आप सब जो हैं हम सब सिविल एविएशन डिपार्टमेंट हरियाणा की वेबसाइट पे चलते हैं।
यहाँ से देखिएगा ये सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है हरियाणा का, और मैं तो हमेशा कहता हूँ आप सब थोड़ा सा ऑफिशियली भी अपडेट रहिएगा। 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का गठन होता है। और यहाँ पे आप चाहें तो इसको लैंग्वेज चेंज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें बताया भी गया है कि कितनी हवाई पट्टियाँ हैं। 2 विमान प्रशिक्षण केंद्र हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, एक हिसार में है और दूसरा कहाँ पे दोस्तों, करनाल में। हिसार और करनाल में प्रशिक्षण केंद्र हैं। वर्तमान में राज्य में भिवानी, करनाल, नारनौल, पिंजौर में 4 नागरिक हवाई पट्टियाँ हैं। 4 नागरिक हवाई पट्टियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक लाइसेंस प्राप्त हैं। ये लाइसेंस प्राप्त जो है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लाइसेंस प्राप्त यहाँ पे महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा जो कहाँ पे है, हिसार में। इसके अलावा 2 रक्षा हवाई पट्टियाँ हैं, एक सिरसा और एक अम्बाड़ा में। हरियाणा में नागरिक उड्डयन संस्थान के 2 उड्डयन केंद्र यानी करनाल और पिंजौर में हैं। पिंजौर करनाल में फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती है। क्या कहा, विमान प्रशिक्षण केंद्र जो है वो हिसार और करनाल में है, जबकि यहाँ पे लिखता है फ्लाइंग ट्रेनिंग जो फ्लाइंग क्लब है वो कहाँ पे है, करनाल और पिंजौर में हो गए हैं। और नागरिक हवाई पट्टियाँ भिवानी, करनाल, नारनौल, पिंजौर में हैं। 4 नागरिक हवाई पट्टियाँ हो गई हैं। एक लाइसेंस प्राप्त हो गया है कहाँ पे, हिसार में। एक लाइसेंस प्राप्त हिसार में, 5 और 2 ये 7, और ये 7 टोटल हवाई पट्टियाँ हैं। इन 7 का आप सबको यहाँ से ध्यान रखना है। आई होप ये पॉइंट अब आप सबको क्लियर हो गया है। और यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिट्टो जो है मैंने आप सबसे कहा कि अभी 31 और 1 को भी HSSC ने इस क्वेश्चन को पूछा था और पीछे भी पूछा गया है, लेकिन हमें वो 5 और 7 जो है वो कहीं पे दिखाई नहीं देता है इस क्वेश्चनों में। तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा आप सब मेंशन रखिएगा, ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चनों का कि यहाँ पे क्या सही आंसर जो है HSSC मानता है, तो उसी के हिसाब से आप सबको चलना है। ठीक है, चलिए अभी आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंडीगढ़ हवाई अड्डे ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। अभी आप सबको पता है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम जो है वो किसके नाम पर रखा गया है दोस्तों, तो भगत सिंह के नाम पर जो है, भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। और ये कब से स्टार्ट होता है कार्य करना, 1, 14, 5 और 15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2015 में होती है, ऑप्शन डी। राज्य में किस वर्ष सिविल एविएशन की स्थापना, अभी हम सब पढ़ के आए, 1 नवंबर 1966 को सिविल एविएशन की स्थापना होती है। वर्तमान में भारत सरकार में जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो M ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। वहीं हरियाणा में अगर पूछा जाएगा तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन, यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित होता है। ये कल भी हमने पढ़ा था, जो 2 हरियाणा में जो है रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप हैं, एक कालका पंचकुला में है और दूसरा जगाधरी के यमुनानगर के जगाधरी में है। पूछा है कि यमुनानगर के जगाधरी में कब स्थापित होता है, तो वर्ष 1952 में। हरियाणा एक ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं है, तो हरियाणा के किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है, तो मेवात में रेलवे लाइन नहीं है। पहली CNG डेमो ट्रेन जो है हरियाणा राज्य में किन 2 स्टेशनों के मध्य चलती है। डेमो ट्रेन कब चलती है दोस्तों, CNG की 2015 में। ये भारत की पहली थी जो हरियाणा में चलती है। रोहतक और रेवाड़ी के बीच में ये ट्रेन चली थी। रोहतक और रेवाड़ी के बीच ये डेमो ट्रेन चलाई जाती है। हरियाणा में सबसे बड़ा व पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ स्थित है, तो सबसे पुराना रेलवे जंक्शन हरियाणा में कहाँ पे स्थित है दोस्तों, रेवाड़ी में। कब स्थापित होता है, 1873 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे प्राचीन आकाशवाणी केंद्र। हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं दोस्तों, 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब होती है, तो 26 जनवरी 1999 को हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना होती है। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 24 जून 1999 को होती है। और रोहतक आकाशवाणी केंद्र की जो स्थापना है ये 8 मई 1976 को होती है। तो सबसे प्राचीन कौन सा हुआ, रोहतक आकाशवाणी केंद्र जो है वो सबसे प्राचीन है। हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है और ये कहाँ पे है, हिसार में है। ये 2002 में स्थापित होता है। तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज इसका शिलान्यास करते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, एकमात्र दूरदर्शन केंद्र। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद 1889 में जाट समाचार पत्र का प्रकाशन, जाट गजट नहीं है, जाट समाचार पत्र का प्रकाशन 1889 में किसके द्वारा किया गया था, बाबू कन्हैया लाल, नेकीराम शर्मा, लाला हरदेव और राव गणेशी लाल। तो 1889 में जाट समाचार पत्र का प्रकाशन जो है बाबू कन्हैया लाल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संदेश समाचार पत्र किसने शुरू करा था। संदेश समाचार पत्र जो है पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, लाला हरदेव सहाय ने ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र का प्रकाशन
कब करा था? लाला हरदेव सहाय ग्राम सेवा समाचार पत्र का प्रकाशन कब करते हैं? वर्ष 1930 की बात है, उसके बाद 1936 में, 1944 में या फिर 1945 में लाला हरदेव सहाय के द्वारा पत्र का प्रकाशन किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा 1936 में लाला हरदेव सहाय के द्वारा ग्राम सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है, ग्राम सेवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज्ञानोदय। और हाँ, इन्होंने हिसार से करा था दोस्तों ग्राम सेवक का प्रकाशन, हिसार से। ज्ञानोदय का प्रकाशन किसने आरंभ करा था? ज्ञानोदय का प्रकाशन प्यारेलाल, ब्रह्मानंद, जगदीश शर्मा और आत्माराम जैन। तो ज्ञानोदय का प्रकाशन किसने करा था दोस्तों? सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मानंद के द्वारा। ब्रह्मानंद मतलब ब्रह्मा जी को सब ज्ञान था, तो ज्ञानोदय का प्रकाशन ब्रह्मानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म पुरस्कार किसे मिला था? पगड़ी द ओनर को मिला था दोस्तों। 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था? पगड़ी द ओनर। नेक्स्ट है, हरियाणवी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? तो जगत जाखड़ जो हैं हरियाणवी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माने गए हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जगत जाखड़, फिल्म चंद्रावल। नेक्स्ट है, ख्वाजा अहमद अब्बास को किस फिल्म के लिए पाल्मे डी ओर पुरस्कार मिला था? पाल्मे डी ओर पुरस्कार जो है ख्वाजा अहमद अब्बास, जिनका जन्म कहाँ पे होता है? पानीपत में होता है। तो किस फिल्म के लिए जो उनको पाल्मे डी ओर पुरस्कार दिया गया था? एक ऑप्शन है नीचा सागर, एक ऑप्शन है आवारा, एक ऑप्शन है मेरा नाम जोकर। तो क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है पुरस्कार। पाल्मे डी ओर पुरस्कार जो हैं इनको किसके लिए दिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा नीचा सागर के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय कांस फिल्म समारोह में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने राजकुमार के जो राज कपूर के जो है आवारा फिल्म या मेरा नाम जोकर जो है इनकी भी रचनाएं जो इन्होंने करी थी। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के स्टेज पर नृत्य करने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन थी? दूरदर्शन स्टेज पर नृत्य करने वाली पहली महिला उषा शर्मा थी दूरदर्शन के स्टेज पर, और ये पंडित बिरजू महाराज की शिष्या रही हैं। पंडित बिरजू महाराज की शिष्या उषा शर्मा दूरदर्शन के स्टेज पर नृत्य करने वाली पहली हरियाणवी महिला। चंद्रावल जो मूवी आई थी ना दोस्तों 1984 में, इसमें मुख्य भूमिका में थी, ये अभिनेत्री के रूप में इन्होंने काम करा था, और ये हरियाणा की जो कला परिषद है इसके अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुकी हैं। हरियाणा कला परिषद के अध्यक्ष के रूप में, हरियाणा कला परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद हरियाणा के लोक संपर्क विभाग के द्वारा कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है? लोगों से संपर्क करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे। हरियाणा संवाद का प्रकाशन जो है लोक संपर्क विभाग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नारी कल्याण समाचार पत्र के संपादक कौन थे? नारी कल्याण समाचार पत्र के संपादक कौन थे? चंद्र प्रभु शर्मा, धनराज, राकेश वत्स और महेश चंद्र। चंद्र प्रभु शर्मा नारी कल्याण समाचार पत्र के संपादक थे। पंचकुला में आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। पंचकुला में आईटी पार्क कब स्थापित किया गया था दोस्तों? वर्ष 2008 में पंचकुला में आईटी पार्क की स्थापना की गई थी। 2007 में जो है चंडीगढ़ धूम्रपान रहित हुआ था, पहला शहर था भारत का, और वहीं पहला राज्य पूछता है तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले को साइबर सिटी के रूप में जाना जाता है? तो गुरुग्राम को जो है साइबर सिटी के रूप में जाना जाता है। गुरुग्राम को साइबर सिटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है, हरियाणा में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना कब की गई थी? स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना हरियाणा में 2008, 2010, 2012 और 2014। तो स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना हरियाणा में अगस्त 2012 में की गई थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। हरियाणवी सिनेमा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म, देखिए पहली फिल्म पूछिए, इन चारों ऑप्शन में से आप सब क्या आंसर करेंगे? इन चारों ऑप्शन में से कि हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म जो है वो कौन सी थी? तो हरफूल सिंह जाट जुड़ानी पहली फिल्म हो जाएगी। धरती भी ऑप्शन में यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ष 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म 84 में चंद्रावल, जगत जाखड़, उषा शर्मा। नेक्स्ट है, सुनील दत्त का वास्तविक नाम क्या था? सुनील दत्त, लाहौर में जन्म होता है, हरियाणा भारत आके बसते हैं और हरियाणा में यमुनानगर से हैं, यमुनानगर में इनका संबंध। और क्या नाम था इनका वास्तविक? तो बलराज दत्त इनका नाम था। सुरेंद्र शर्मा एक हास्य कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। वर्ष 1945 में इनका जन्म होता है महेंद्रगढ़ में।
महेंद्रगढ़ में इनका जन्म होता है, सुरेंद्र शर्मा का। ओमपुरी प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी हैं, हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? ओमपुरी अम्बाड़ा से संबंधित हैं। सतीश कौशिक महेंद्रगढ़ से संबंधित हैं। यशपाल शर्मा हिसार से संबंधित है। अभी हाल ही में इनकी फिल्म जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हरियाणवी मूवी के रूप में आई है। यशपाल शर्मा की फिल्म दोस्तों आप सबको पता, दादा लक्ष्मी। किस प्रसिद्ध फिल्म, गंगाजल तो बहुत फेमस है इनकी, पुकार, गंगाजल और समर, तो सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध पार्श्व गायक सोनू निगम, लास्ट ईयर का पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। हरियाणा में 5 थे, सोनू निगम को शामिल कर लिया जाए तो पद्मश्री 6 लोगों को मिलता है। पार्श्व गायकी से संबंधित फरीदाबाद जिले में इनका जन्म होता है, ऑप्शन ए। मानसून वेडिंग नामक फिल्म से करियर की शुरुआत करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट अभिनेता हैं और सबके चहेते रणदीप सिंह हुड्डा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, रणदीप सिंह हुड्डा। परिणीति चोपड़ा का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? परिणीति चोपड़ा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो अम्बाड़ा जिले से संबंधित हैं परिणीति चोपड़ा। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं जो आप सबसे पूछे जाते हैं, संचार से संबंधित हैं। संचार में आप सबको अगर हम सब पत्र पत्रिकाएं और रेडियो को शामिल कर लें तो संचार कम्युनिकेशन इनके अलावा जो हैं जिनमें परिवहन भी शामिल होगा, तो हम परिवहन में पढ़ेंगे तो रोड, रेलवे और वायु परिवहन, 3 परिवहन के साधन जो हैं हरियाणा में अवेलेबल हैं, जल परिवहन नहीं है। इन सबको आप सबको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आप सबसे यहाँ पे पूछ लेता हूँ आप सबको। वायु परिवहन के तो मैंने दोनों मंत्री आप सबको बता ही दिए हैं, और सड़क परिवहन के आपको पता है नितिन गडकरी हैं और मूलचंद शर्मा हरियाणा में हो गए हैं सड़क परिवहन मंत्री। रेलवे के मंत्री आप सबको बताना है कि भारत सरकार में रेलवे मिनिस्टर कौन हैं और जहाज रानी मंत्री कौन है। भारत सरकार में जहाज रानी मंत्री और रेलवे मिनिस्टर जो हैं वो वर्तमान में कौन है? कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।